2024 इलेक्शन से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का भूत बाहर आ गया है और पूरी मीडिया इसमें लग गई है कि यह मुसलमानों के खिलाफ है। तमाम न्यूज चैनल्स लगातार यह जताने की, यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मोदी का मास्टर स्ट्रोक है मुस्लिम बहनों के लिए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सिर्फ एक तरफा खबरें दिखा करके और कुछ उलमा इकराम को टीवी स्टूडियो में बिठा करके उसकी मुखालफत कराकर, हिंदू मुस्लिम कराकर, ऐसे में जब बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, जब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पूरी तरह से लाचार महसूस कर रही है, खासतौर से कर्नाटक हारने के बाद, तो अब उसको लग रहा है कि अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो फिर हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सवाल यही है। हालांकि कुछ ऐसी तंजीमें, कुछ राज्य, आदिवासी, सिख समाज के लोग सामने आए हैं जो लगातार विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर, यूसीसी को लेकर सबसे पहले अगर किसी के जरिए विरोध दर्ज कराया गया है तो वो है सिख समाज। गुरुद्वारा जो प्रबंधक कमेटियां हैं उनके जरिए न सिर्फ इसका विरोध किया जा रहा है बल्कि यह कहा गया है, चेतावनी दी गई है मोदी सरकार को कि अगर यूसीसी को लागू किया गया तो फिर देश विरोधी आंदोलन के लिए सरकार तैयार हो जाए। इसके साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि सिखों में किन 5 पॉइंट्स को लेकर के इफेक्ट होता है सिख समाज पर, क्योंकि मीडिया यह भ्रम फैला रही है, यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगा तो वो है मुस्लिम कम्युनिटी। हालांकि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सही से देखते हैं और फिर इस्लामी शरिया की बात करते हैं और जो इस्लामी माशरे में, खासतौर से मुसलमानों में जो चीज राइज है उसको किसी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। 3 तलाक का बिल लेकर आए थे, बहुत पीठ थपथपाई, बहुत सीना चौड़ा किया, अभी 10 दिन पहले भी उसको लेकर के बयान दिया गया मोदी के जरिए, लेकिन क्या नतीजा निकला? मुसलमान अपनी शरिया को मानता है और इस्लामी कवानीन में, रोजमर्रा की जिंदगी में, शादी, ब्याह, तलाक और मिरास में, यानी बंटवारे में मुसलमान शरीयत के हिसाब से चलता है, चाहे किसी भी कंट्री का कानून कुछ भी कहता हो, इल्ला ये कि सिवाय ये कि कोई मामला कोर्ट में पहुंच जाए तो वहां तो आप कह सकते हैं कि वहां पर जो तलाक बिल बनाया गया है उससे उसका असर पड़ेगा। लेकिन अगर कोई तलाक बिल आने के बावजूद एक मजलिस में, यानी एक साथ 3 तलाक दे देता है और उसके बाद फतवा आ जाता है कि साहब आप साथ नहीं रह सकती, तो उसके भाई या माँ जो है, बाप जो है, वो उसको, लड़की को अपने घर लेकर चले जाते हैं, किसी भी कीमत पर उसके शौहर के साथ नहीं छोड़ते। तो क्या फ़ायदा हुआ? इसी तरह से शरीयत को लेकर भी कहा जा रहा है, यूसीसी को लेकर भी कहा जा रहा है कि लाने दीजिए। जो अगर अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को इस्लामी शरिया के हिसाब से प्रॉपर्टी देना चाहेगा तो वो दे सकता है। हाँ, एक बात कही जा सकती है कि 4 शादियों की जो बात है उस पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा, लेकिन इसमें भी आप अगर देखेंगे कि आप अपने पूरे महल्ले में अगर नज़र दौड़ाएंगे, मुश्किल से एक और बहुत ही कम, मतलब 1 लाख लोगों में 2-1 मामले ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं और 3 और 4 की तो कोई मिसाल आपको मिलेगी ही नहीं। यानी ये पूरी तरह से माशरे में राइज नहीं है। तो मैं बात कर रहा था सिखों का, सिख कम्युनिटी का। देश में समान नागरिक संहिता का विरोध बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद अब कुछ संस्थाएं भी इसका विरोध कर रही हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी समान नागरिक संहिता के विरोध में उतर आई है। एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने अल्पसंख्यकों की परंपराओं, सांस्कृतिक और विशिष्ट पहचान को संभावित नुकसान से जुड़ी चिंताओं का जिक्र करते हुए समान नागरिक संहिता यूसीसी का विरोध किया है। आपको बता दें कि उनकी यह टिप्पणी शिरोमणि अकाली दल के उस बयान के 1 दिन बाद सामने आई है जिसमें कहा गया था कि देश भर में यूसीसी लागू करने के अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एसजीपीसी के प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी ने मीडिया से बात करने के दौरान कहा है कि एसपीजीसी ने यूसीसी के खिलाफ
कड़ा रुख अपनाया है और इसे लागू किए जाने का विरोध किया है। सिख गुरुद्वारा संशोधित विधेयक 2023 के मुद्दे पर धामी ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह सिखों के अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर सिंह धामी का कहना है कि एसजीपीसी पहले से ही सिख धार्मिक मामलों में राज्य सरकारों के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है। उन्होंने कहा है कि इस विधेयक के मुद्दे पर एसजीपीसी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने की योजना है। गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा ने 20 जून को यह विधेयक पारित किया था। एसजीपीसी इस विधेयक का विरोध कर रही है। उसका दावा है कि सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इसका असर सिख धर्म पर किस तरह से पड़ेगा। दूसरे धर्म की तरह सिखों में शादियों को लेकर अलग ही कानून है जिसका पालन किया जाता है। इस धर्म में शादियां आनंद मैरिज एक्ट 2009 के तहत की जाती हैं। हालांकि इस एक्ट में तलाक को लेकर कोई नियम नहीं है। यही वजह है कि सिखों में तलाक के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो हिंदुओं में होती है। तलाक की प्रक्रिया हिंदू मैरिज एक्ट के नियम के जरिए होती है, लेकिन यूसीसी लागू होता है तो इस धर्म में भी कई बदलाव होंगे। जानिए यूसीसी लागू होने पर सिख धर्म में कितना बदलाव दिखेगा। सबसे पहले शादी। यूसीसी का सीधा असर शादी के नियमों के पर पड़ेगा। आनंद मैरिज एक्ट को खत्म किया जा सकता है क्योंकि शादी को लेकर भी वही नियम लागू होंगे जो सभी धर्मों के लिए समान हो। यही वजह है कि सिखों में शादी के नियम बदलने की बात कही जा रही है और आनंद मैरिज एक्ट को खत्म किया जा सकता है। दूसरा मामला है तलाक। सिखों में तलाक के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन इस एक्ट में भी तलाक तभी लिया जा सकता है जब शादी में किसी तरह की दिक्कत हो। बिना किसी दिक्कत के तलाक लेने का कोई प्रावधान है। ऐसे में यूसीसी लागू होने के बाद नियम बदल सकते हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी का बंटवारा। वर्तमान में सिखों में होने वाले प्रॉपर्टी के बंटवारे और उत्तराधिकारी को मिलने वाले फायदे उनके पर्सनल लॉ के आधार पर होते हैं। इन नियमों में बदलाव हो सकता है। हालांकि नियम कितने बदलेंगे ये यूसीसी के बाद ही सामने आएगा। इसके साथ ही धार्मिक प्रथाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। ये अभी जो इनिशियल ड्राफ्ट सामने आया है उससे बात सामने आई है कि तमाम धर्म के लोग अपनी अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से अपनी इबादत करेंगे, इसीलिए इसमें कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसके साथ ही आज़ादी। समान नागरिक संहिता का एक पहला उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि सिखों की विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक प्रथाओं का ध्यान रखना भी समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है। भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक कानून कोई भी भारतीय किसी भी धर्म या समुदाय का होगा, उसके लिए एक कानून होगा। अगर ये लागू होता है तो शादी करने से लेकर बच्चा गोद लेने, तलाक और उत्तराधिकारी से जुड़े कानून सभी के लिए एक जैसे होंगे। तो ये देखा आपने, तो जिस तरह से सिखों के जरिए विरोध किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं शादी और जो प्रॉपर्टी का बंटवारा है, इन दो मुद्दों को लेकर के सिख समुदाय परेशान है और वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर इसको लागू नहीं करने देंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।